3 मई यानी अभी पिछले हफ्ते ही 3 मई वर्ल्ड प्रेस डे बनाया गया था। आज हम इसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 1991 में साउथ अफ्रीका द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था और पहली बार 1993 में इसको मनाया गया था और लगातार हर साल मनाया जाता है। और इसके बाद इसको कुछ रैंकिंग में बांटा जाता है कि किस देश में पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से की जाती है। आप समझ सकते हैं, भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। तो वर्ल्ड प्रेस डे की बात जो हम कर रहे हैं, भारत का स्थान 150वें में आ गया है 180 में से। ये 180 की जांच किसने करी है? RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक संस्था है और ये बॉर्डर्स का मतलब आप इसे ज़्यादा गहराई से मत लीजिए, जो फ्रीडम की बात हो रही उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 180 देशों पे जांच की और यानी रिसर्च की और भारत अब 150वें नंबर पे आ चुका है। पहले 142वें पे था। भारत का स्तर गिरता जा रहा है और आपको बता दें, भारत ही नहीं, कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनका स्तर और गिरता जा रहा है और कुछ कंट्री हैं जो पहले से पहले नंबर पे पोजीशन पे और आखिरी वाले आखिरी पे भी पोजीशन पे है। आखिर भारत का स्तर गिरता क्यों जा रहा है और भारत को किस श्रेणी में रखा गया? आपको बता दें, भारत की पत्रकारिता को बैड श्रेणी में रखा गया है और वही चाइना को वेरी बैड में रखा गया है। पहले भारत का स्थान 142वां था, अब 150 हो चुका है। अब आपको बताते कि ये स्थिति काउंट कैसे किया जाता है। अब आपके मन में ये होगा कि शायद भारत के पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने से रोका जाता है, इस वजह से भारत पीछे जाता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आपके मानसिकता से सिर्फ यही एक कारण नहीं है। आपको पता है, फेक न्यूज़, व्हाट्सएप, फेसबुक या अभी जो भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई खबर आई, हमने सोशल मीडिया से उठाई और आपको वही खबर बता दी। इनडायरेक्टली हम आपको न्यूज़ ही बता रहे हैं, पर हमें उस खबर का जो सोर्स है वो कितना सही है, इसकी जानकारी उसके हैंडल से होता है। एग्जाम्पल के नाम में, जिस पे ट्विटर से हम कोई खबर लेते हैं, अगर उस पर ब्लू टिक है तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। अगर हम किसी अनजान इंसान से कोई खबर आती है तो हम उसे डायरेक्ट अगर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेक न्यूज़ के दायरे में आ सकती है, क्योंकि हमने उसकी पड़ताल नहीं की है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही है। इससे भी हमारा स्तर पत्रकारिता गिरता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा जिसमें कई सारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है और ये कहा गया कि वो फेक न्यूज़ या फिर गलत न्यूज़ पब्लिश कर रहे थे, इस वजह से उसको न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिए गए हैं, यूट्यूब चैनल्स को। और इन सभी को हम फॉक्स न्यूज़ मॉडल कहते हैं। फॉक्स का मतलब आप समझ गए, लोमड़ी की चालाकी की तरह आपको खबर बता देने। यानी कि एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका थंबनेल कुछ अलग होता है और अंदर की खबर ही कुछ अलग होती है। ये भी एक गलत न्यूज़ के दायरे में आती है और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो न्यूज़ बनाई जाती है, या फिर कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि जो न्यूज़ दिखाई भी नहीं जाती, ट्रेंडिंग के तौर पर होती है, क्योंकि लोग अब टीआरपी के पीछे भागते हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना होगा। देश में बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था, पर सुशांत राजपूत टीआरपी बढ़ा रहा था, इसलिए चैनल मैक्सिमम उसे ही दिखा रहा था। यूक्रेन रशिया को ले लीजिए, लगातार चैनल उसे दिखा रहा है। बाकी स्तर पर क्योंकि छोटी खबर है, किसी मोहल्ले में क्या हो गया, अगर वो चलाएंगे तो उसे देखिएगा कौन भला, इसलिए बड़ी खबर चलाते हैं। टीआरपी की भूख है चैनल में, और टीआरपी की भूख, जिसकी जितनी ज़्यादा टीआरपी उसके पास उतना ज़्यादा पैसा। पैसा कैसे आएगा? टीआरपी बढ़ेगी तो लोग आपके पास एडवर्टाइजिंग के लिए ऐड देंगे, जिसकी वजह से लगातार टीआरपी बढ़ती है। यही एक रीजन होता है कि फोक्स न्यूज़ मॉडल यहाँ पर ये कहला जाता है कि हम टीआरपी के ऊपर खेलें, यानी असली खबर को थोड़ा पीछे छोड़ दें, जो हकीकत, जो जमीन स्तर पे, क्योंकि पत्रकारिता को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। अगर हम पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता में उन लोगों की बात ना उठाएं जिसकी जरूरत है, तो क्या खाक पत्रकारिता करते हैं। हम बड़े बड़े बिजनेस मॉडल के तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, ये हकीकत, इसलिए हमारा श्रेय नीचे गिरता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पत्रकारिता जो श्रेणी अब फोक्स न्यूज के मॉडल के तरफ में कितना सही है? हमें जरूर बताइएगा। अब आपको बता दें, 180 की श्रेणी में जो लास्ट में आते हैं उसमें कुछ कंट्रियां हैं, जैसे कि 171 पे है सीरिया, 172 पे ईरान है, 173 पे क्यूबा है, 175 पे चाइना है और सबसे आखिरी में नॉर्थ कोरिया। यानी कि हाँ, तो खुली आज़ादी ही नहीं, पत्रकारिता जो सरकार कहेगी वही पत्रकारिता में, वहाँ पे पत्रकारिता चलेगी। तो अब थोड़ा एक बात आपसे लास्ट में ले लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम पत्रकारिता वाकई दब के कार्य कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी चैनल में हो, कहीं ना कहीं अपनी बॉस की सुननी पड़ती है और इसी वजह से आप उसके हिसाब से कार्य करते हैं। अब आप उसके हिसाब से कार्य नहीं कर सकते तो खुद का चैनल खोल लीजिए। अगर आप खुद का चैनल खोलेंगे तो आपको पास ऑथराइज चीज़ें नहीं होंगी, यानी हर किसी से आप परमिशन लेना नहीं चाहते, इसलिए मजबूरन लोग उनकी बात मानते हैं और खुल के खबर भी नहीं बोल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, पत्रकारिता दबी हुई है? अपनी राय जरूर भेजें। ये रिसर्च करी थी हमारे लिए शालिनी शुक्ला ने, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।